हमारे साथ तशरीफ फरमा है जी, आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। खुशामदीद कहेंगे आपको। थैंक यू जी। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब, आपसे आगाज करते हैं, कानून की पासदारी कितनी अहमियत रखती है इस वक्त दौरे हाजिर के अंदर? यकीनन मैं सबसे पहले इस बात को सराहूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक का आपने इंतखाब किया। बहुत शुक्रिया। यकीनन कानून की पासदारी ना सिर्फ अफराद की बल्कि कलेक्टिवली पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। यकीनन। लेकिन इसको समझने की इस तरह ज़रूरत है कि कुछ कवानीन माशरे के मुल्क के कवानीन होते हैं और कुछ अलहामी कवानीन हैं। जी। अगर इन दोनों का खूबसूरत इम्तजाज कायम किया जाए तो फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हमारे माशरे में चूंकि ओवर टाइम ये फील्ड बड़ा इग्नोर रहा है, तालीमी अदारों में भी और फिर सोशल लेवल पर भी, तो शायद कुछ चीज़ें अब ऐसी आ गई जैसे कि टैक्स के कवानीन की हम बात करें, साइबर कवानीन बने उसकी बात करें, तो लोग उसको बिल्कुल वो मजाक की शक्ल में लेते हैं कि नहीं ये क्या हुआ, गाड़ी का हम जहां दिल चाहे हारन दे दें। तो इसका मतलब है इसकी अहमियत का अभी लोगों को अंदाजा नहीं है। बिल्कुल। तो जब तक हम पाकिस्तान का देखें कानून मौजूद है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो वो अलहामी कानून के साथ अटैच्ड है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे पैरामीटर्स हमारे पास अलहामी और अखलाकी भी मौजूद हैं और फिर उसी की बेस पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर फिर टाइम एंड अगेन मुख्तलिफ कवानीन बनते रहे, एक्ट्स पास हुए। अब बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां कानून में कोई लैकुना मौजूद है, ज्यादातर प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का है। अब जब इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स को, अवाम को, माशरे के अफराद को कहीं कहीं अवेयरनेस का इशू है कि उन्हें अवेयरनेस नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादातर ये इशू है कि हर बंदा अफरा तफरी में है और वो चाहता है कि मैं इस कानून को इग्नोर कर दूं। एक मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ, हम ये समझते हैं कि कोई भी ये कानून के हवाले से जो काम है, अच्छा काम, ये दूसरा करे मैं ना करूं, तो हम एक दूसरे को देखते रहते हैं। या ये मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं करूंगा तो मेरे एक के करने से क्या होगा। भाई अफराद से ही कौमें बनती है ना, तो बेसिकली वो अपने आप को इग्नोर कर देता है। जब एक इंडिविजुअल वो समझता है मेरा कोई रोल नहीं माशरे में, तो फिर वो भी दूसरों की तरह कानून की पासदारी नहीं करता। तो जब हम अच्छी कानून की पासदारी करेंगे तो उससे एक अच्छा माशरा तश्कील पाएगा। असलाह माशरा के लिए जरूरी है कि कानून की पासदारी हो। प्रोफेसर साहब, तालीम की कमी की वजह से ये तमाम जो हरकत देखने में आ रही है, लोग कानून की जानिब जाते नहीं है, उसकी हेल्प नहीं लेना चाहते या डर चुके हैं या उनका ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, इसमें कहाँ पे खामी आ रही है हमारी तालीम और तरबियत में, यहाँ जो हमारे कानूनी इदारे हैं वहां से? ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की, टर्म आपने बोली कि ट्रस्ट डिफिसिट है। बेसिकली ट्रस्ट डिफिसिट इस तरह जब हम एज एन इंडिविजुअल ये वॉच करते हैं कि हमारे मुल्क में जस्टिस सिस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा, तो जब अदल का निज़ाम नहीं होता तो फिर हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कोई भी कानून तोड़ दूंगा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। चर्चिल की मुझे एक बात याद आ रही है। दूसरी जंग अजीम के बाद जब मुल्क बिल्कुल तबाह हो गया था तो उसने एक सहाफ़ी से पूछा, मुझे ये बताया जाए कि मुल्क में क्या अदलो इंसाफ दिया जा रहा है? तो उसने कहा कि सर वो तो दिया जा रहा है। तो उसने कहा बस फिर हमारे मुल्क को कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अदल का, जस्टिस का निज़ाम अगर मुल्क में होगा तो यकीनन उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा कानून की पासदारी करेंगे। बाकी जैसे मारवी ने फरमाया कि यकीनन अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। ये ऐसा होता है कि कुछ कवानीन जब हमारे साथ कोई हादसा होता है तो फिर हमारे इल्म में आते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें अब बहुत ज्यादा ओपन होनी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हर एक के पास है, तमाम एक्ट्स हर एक के पास है। अब डेवोल्यूशन के बाद सूबाई सतह में बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, फिर अदालती सतह में रूल्स एंड रेगुलेशन। हो यह रहा है कि जो उस अदारे का सरबराह है
या जो मुल्क के सरबराह हैं या हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहां सबसे पहले कानून की वायलेशन शुरू होती है, वो ख्वाह किसी भी शक्ल में। प्रोफेसर साहब आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, चूंकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद आपकी जाने बातें। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि कानून की पासदारी और इस्लाही मुआशरा। प्रोफेसर साहब ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, अदारों की क्या जिम्मेदारी है उस पर आप गुफ्तगू करते हैं? जी, मैं ये बात कर रहा था कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम देखें अदाद शुमार नोट करें तो बहुत सारी जो कानून की वायलेशन हो रही है वो किसी भी लेवल पर हो, उसमें ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स इन लोगों के नाम ही निकलते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं वैसे इन जनरल बता रहा हूँ। ठीक है। इसका होता यह है कि फिर निचली सतह पे यही मैसेज ट्रांसमिट होता है सोसाइटी में, अवाम में, और बहुत सारा जो वो ट्रेंड है जो ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आता है। देखिए, मुझे याद है मैंने एक स्टडी की क्राइम्स पर, हमने 2 पीरियड्स की क्राइम की स्टडी नोट की। एक डेमोक्रेसी का पीरियड था, एक डिक्टेटरशिप का पीरियड था। तो वेरी इंटरेस्टिंगली कि जो डेमोक्रेसी का पीरियड है इसमें जराइम की शरह जो है वो ज्यादा रही है एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप पीरियड। ये इस पर मैंने अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में पेपर भी पढ़ा। दिलचस्प बात यह है, चूंकि अदारों की बात हुई, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की, वो अदारे जो एक डिक्टेटरशिप पीरियड में सक्सेसफुली वर्क करते हैं, लेकिन वही अदारे डेमोक्रेटिक पीरियड में सक्सेसफुली वर्क नहीं करते, इसलिए लॉ की वायलेशन होती है। रीजन क्या, मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूँ। वो MNA, वो MPA बहुत सारी जगहों में उन क्रिमिनल्स को, लॉ को वायलेट करने वालों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हत्ता कि ऐसे केसेस भी मौजूद हैं कि एक छोटा सा चलान हो गया किसी का मोटर बाइक पे, कार पे, तो वो भी उस MNA MPA की या काउंसलर की जिम्मेदारी है, चलो यार चलान छुड़वा दो। तो ये यहाँ से फिर सोसाइटी में एक मैसेज फ्लोट हो गया कि कभी भी हम कोई चीज वायलेट करेंगे तो यकीनन उसका हमें फायदा होगा। अच्छा, यही सिस्टम अब हमारे टैक्स में है। FBI माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन FBR को भी जो सामना करना पड़ रहा है, टैक्स का जो हमारा एक्ट है ना पाकिस्तान का, दुनिया के बेस्ट एक्ट्स में है, लेकिन उसकी वर्स्ट इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान में है। टैक्स की कलेक्शन में क्या है, जो कलेक्टर आएगा वो खुद ही तरीके बताएगा कि आप इन 2-3 चीजों को ऐसे मैनेज कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट को आप दोगे टैक्स तो 12 लाख बनेगा, तो हम इसकी एडजस्टमेंट 3 लाख में कर लेते हैं। तो अब गवर्नमेंट के खाते में सिर्फ उसमें 1 लाख गया, 2 लाख फिर वो करप्शन के जिम्मे में आ गया। सही। तो दिस इज हाउ के जो लोग इम्प्लीमेंट करने में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मैन पावर है, उसकी बहुत ज्यादा तरबियत की जरूरत है। लॉ की तो अवेयरनेस अपनी जगह, लेकिन वो लोग जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि बहुत उनकी भी काउंसलिंग और तरबियत बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रोफेसर साहब आपकी जानिब आते हैं, चाय पानी की हम बात कर रहे थे। यकीनन ये एक रिश्वतखोरी जो है हमारे मुआशरे में, इसने भी एक गहरी जगह बना ली हुई, तो यकीनन चेक एंड बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर इंसान को अवेयरनेस होनी चाहिए। नौजवानों की खासकर अगर बात करें तो तालीम के जरिए कैसे उनके अंदर शौर बेदार किया जाए। कानून मौजूद है, हमने ही उसकी पासदारी करनी है, और इसी में हमारी, हमारे मुआशरे की, हमारे मुल्क की कामयाबी है। एक तो इसका तरीका देखें, बड़ा ट्रेडिशनल सा है, जो मेरा ख्याल है बहुत सारे अदारे कुछ ना कुछ करते भी हैं, जिसमें मजीद उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्पेशल कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। मैंने पहले भी इस तरह के प्रोग्राम में जिक्र किया, हमने एक मॉरल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया, वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाया जाता है। फिर अभी रिसेंटली एक कोर्स सिविक सेंस पे, जिसमें ये सारे ट्रैफिक के कवानीन और ये ड्रग्स के हवाले से ये जो सारे मसाइल हैं, इस पर कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन इससे बढ़कर जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जो आज का यूथ है ये सुनी हुई बात पे उस पर उतना असर नहीं होता जिस तरह के हमारे दौर में था। आज का यूथ डिमॉन्स्ट्रेशन मांगता है, तो मैं समझता हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा। वो देखे तो सही सोसाइटी में कुछ लोगों को कानून की पासदारी करते हुए या गुड मॉरल वैल्यूज अडॉप्ट करते हुए। तो वैसे भी साइकोलॉजी की रूह से इंसान की फितरत है कि वो देखकर चीज को, अच्छी चीज को देखकर ज्यादा अडॉप्ट करता है, निस्बतन मैं उसको खुतबा देता रहूं और वो उस पर जल्दी अमल नहीं करेगा। तो इसमें फिर मैं दोबारा आऊंगा, अकाउंटेबिलिटी की अच्छी बात हुई। एक करप्शन के अगेंस्ट हमें एटलीस्ट किसी एक करप्शन पे हमें जीरो टॉलरेंस का कानून बनाना पड़ेगा।
चाइना की मिसाल हमारे सामने है कि करप्शन जो करता है उसको फौरी तौर पर वो पकड़ते हैं और लाकर मैदान में गोली मार देते हैं, और गोली भी वो घर वालों से उसकी कीमत लेते हैं। ऐसे तो जब किसी एक इशू पे कहा जाए कि ये फलां लेवल की जो वायलेशन होगी कानून की, इस पर तो कोई टॉलरेंस है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे सारी कौम मिलके बैठ के इस पर मुत्तफिका तौर पर एक ऐलान जारी कर दे, बयानिया, और उस पर फिर ये हो जाए। तो एक एक्ट जब इस तरह का बनेगा तो उसका फिर इफेक्ट नीचे बाकी जगह जाएगा। मैं समझता हूं कि इसको कलेक्टिवली हैंडल करने की जरूरत है। वी कैन नॉट से कि हम सिर्फ ये सारी जिम्मेदारी तालीमी इदारे पे छोड़ दें। यकीनन जुडिशरी का बड़ा अहम रोल है, और जुडिशरी के रोल से मुराद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स पर आ जाएं तो वहां से हमें करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कवानीन जब टूटते हैं तो वहां जाकर उनकी सजा उन जगहों से माफ होती है ना। तो वो कौन लोग कर रहे हैं? हम लोग ही है ना वो। तो इसका मतलब मैंने आने वाली नौजवान नस्ल को डिमॉन्स्ट्रेट करके तो वो दिखा रहा हूं मैं, और इधर मैं लेक्चर उसको दे रहा हूं, यार गुड मॉरल वैल्यूज फॉलो किया करो, यार बिला वजह हारन ना दिया करो, बला बला। तो कर कुछ और है, दिखा कुछ और है। इस तरह बिल्कुल ठीक कहा मारवी ने कि ये विशियस सर्कल है, ये बढ़ता जाएगा, बल्कि ये हालात मजीद खराब होते जाएंगे वक्त के साथ। बिल्कुल दिन ब दिन जो है कलेक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड। जी प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आते हैं, टाइम शॉर्ट है। आज की तमाम तर गुफ्तगू को मद्देनजर रखते आप क्या कहना चाहेंगे? यकीनन जब हम कानून की पासदारी करते हैं तो उसमें बेशुमार फवायद आ जाते हैं। जी मैं तो ये कहूँगा, देखें हमें रोल मॉडल्स में इजाफा करना है। ठीक है। सबसे की रोल मॉडल हमारे पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में है। मैं एक बात कर दूं, मुझे बड़ी फैसिनेशन होती है ये बात पढ़ के सुन के कि वो कानून की इतनी खूबसूरत पासदारी करते थे कि इवन अंग्रेज भी उनसे मरऊब थे। क्या बात, बिल्कुल ऐसे। तो हमें ऐसे रोल मॉडल टॉप लेवल से जनरेट करने हैं। तो इसका मतलब है टॉप डाउन अप्रोच एक तरफ आएगी, दूसरा हमारी सारी गुफ्तगू से आया कि बॉटम अप अप्रोच भी हो। बॉटम अप अप्रोच, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू हो, घर से बच्चों की तरबियत हो, और वो अखलाकी तरबियत हो। जितनी अच्छी अखलाकी तरबियत होगी उतना अच्छा फिर वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर लर्न करेगा। बिल्कुल ऐसे। और मेरा ख्याल है कि इन द लॉन्ग रन अगर हम ये दोनों अप्रोचेस फॉलो करें, टॉप डाउन जो बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें रोल मॉडल्स हों, और बॉटम अप अप्रोच थ्रू एजुकेशन हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि किसी स्टेज में जाकर, और हर फर्द को अपना रोल अदा करना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बिल्कुल।